नीतीश का सत्ता मॉडल। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार। एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। थोड़ी देर में तेजस्वी और सीएम नीतीश मिल सकते हैं, दोनों एक साथ राजभवन भी जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर हुई बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद अब बिहार में जेडीयू और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से नई सरकार बनेगी। कांग्रेस ने पहले ही नीतीश और तेजस्वी की अगुवाई में नई सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है। नीतीश कुमार करीब 4 बजे राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिल सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट दोनों के बीच मुलाकात संभव हो सकती है। इससे पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी ने बिहार के बनते नए सियासी समीकरण पर ट्वीट करते हुए लिखा, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। इस ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने जो वीडियो शेयर किया उसमें गाने के बोल हैं, लालू बिना चालू ही बिहार ना होई। इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया। इस गाने के म्यूजिक और बोल इतने शानदार हैं कि कोई भी थिरकने पर मजबूर हो जाए, खासकर वो जो लालू यादव या आरजेडी के समर्थक हैं। रजनी हमारी संवाददाता, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी। रजनी, गठबंधन तो टूट गया है, अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए औपचारिक ऐलान बाकी था, लेकिन अब औपचारिक ऐलान भी हो गया कि गठबंधन में आ गई है दरार, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को न सिर्फ बधाई दी है बल्कि ये भी कहा है कि सरकार नई जिम्मेदारी में आएगी तो मुख्यमंत्री का को इसके लिए स्वागत है। सब कहें कि बस ये ऐलान बाकी था। अब थोड़ी देर में यानी 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है। राज्यपाल से मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी पेश की जाएगी। यानी महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनने जा रही है। एक बार पुरानी वाली पार्टी फिर से बिहार में दोहराई जाएगी। अब इसका इंतजार बस 4 बजे का है कि 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे और उसके बाद दावेदारी पेश करेंगे। जी बिल्कुल रजनी, लेकिन ये बहुत जल्दी हुआ या फिर पहले से इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी? क्योंकि नीतीश कुमार की जो दूरियां कई कार्यक्रमों में रही, चाहे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर हो, उससे पहले कुछ बैठकों को लेकर हो, क्या तभी से इसकी पटकथा शुरू हो गई थी? और नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा कि उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू को कमजोर और तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए ये पटकथा बहुत पहले से लिखी जाने लगी थी। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री का नहीं जाना, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री का नहीं जाना, और इसके साथ ही साथ जब अमित शाह आए थे उस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पीड़ित हो गए थे तो वहां नहीं जाना और लगातार ऐसे कार्यक्रमों में अनदेखी करना और उसके साथ ही राज्य सरकार के कार्यक्रमों में उसके 2 दिन बाद शिरकत करना, ये सारे इंडिकेशन थे। और बताते चलूं कि आज जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उस दरमियान भी मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों के सामने ये सारे मामले रखे कि क्या क्या कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो बीजेपी की उन्हें खटक रही थी। और इसके साथ ही अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में बैठक के दरमियान तेजस्वी यादव ने कई ऐसे अपने विधायकों के सामने ये पेश किया कि क्या कुछ उन्हें बीजेपी का नहीं पसंद आया। तो मुख्यमंत्री ने भी अपने विधायकों को इस तरह से समझाया कि बीजेपी से नाता जोड़ने के पीछे क्या कुछ कारण है, बीजेपी के कौन से तेवर उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे, कौन से तेवर उन्हें तल्ख लग रहे थे। तो पटकथा बहुत पहले से लिखी जाने लगी थी, बस इसका औपचारिक ऐलान बाकी था। कल देर शाम अमित शाह का फोन आना और उसके बाद ये लगने लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आज की जो बैठक हुई उस बैठक के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में यानी एनडीए में टूट हो गई है और महागठबंधन के साथ अब नीतीश कुमार है। जी तो शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलने वाले हैं नीतीश कुमार, इस्तीफा भी दे सकते हैं। और खबर क्या है, कौन कौन राज्यपाल से मिलेगा? क्योंकि जानकारी ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव भी उनके साथ जा सकते हैं। और देखिए राज्यपाल से मिलने के वाले मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव समर्थन पत्र सौंपेंगे। समर्थन पत्र वो समर्थन पत्र जिसमें तमाम आरजेडी के और कांग्रेस के विधायक, लेफ्ट के विधायक है, उन सबका समर्थन पत्र है। बताते चलो कि बैठक के बाद तमाम जो विधायक है महागठबंधन के उन सबको राबड़ी आवास में रखा गया है, किसी को अभी बाहर नहीं निकलने दिया गया है। तो ये आकलन किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के मदन मोहन झा, वो जाएंगे पहले मुख्यमंत्री से मिलने, उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे। राजभवन के अंदर की तैयारी की बात करें तो वहां भी पूरी गहमा गहमी है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बस कुछ देर में मुख्यमंत्री वहां मिलने जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद तमाम जो विधायक है वो पैदल चलकर और जाएंगे मुख्यमंत्री आवास और वहां
से फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे, नई सरकार बनाने की दावेदारी पेश होगी और बिहार में एक बार फिर से बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी चलिए, आप रजनी बने रहेगा हमारे साथ और आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन बहुत कुछ बदलने जा रहा बिहार में। और बढ़ते आगे, बिहार में सरकार बनाने का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हां, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। गठबंधन की सरकार में आरजेडी के पास गृह विभाग रहेगा, ये भी सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस के खाते में स्पीकर रहेगा। हालांकि घोषणा पहले ही कांग्रेस ने भी कर दी है समर्थन देने की। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और अब यह देखना होगा कि किसके खाते में क्या कुछ चीजें जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, यह खबर आ रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहेंगे, दूसरी खबर यह है। और तीसरा यह, कांग्रेस के में से जो स्पीकर है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा। गृह विभाग और इसके अलावा स्पीकर, तो आरजेडी के पास गृह विभाग रहेगा, कांग्रेस के खाते में स्पीकर। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, बिहार की जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, उठा पटक है, बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। किस तरह से आप इस पूरी राजनीतिक सिनेरियो को देख रहे हैं बिहार के? नहीं, देखिए, बिहार राज्य को देखा जाए और वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति को देखा जाए तो उन बिंदुओं को देखकर ये एकदम कहीं से भी आपको ये नहीं लगा कोई आश्चर्यजनक राजनीति हो रही है। पहले भी इस तरह का गठबंधन हम लोग बिहार में देख चुके हैं कि नीतीश के साथ तेजस्वी का गठबंधन रहा है और क्षेत्रीय दल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो वोट चाहिए बिहार में और नीतीश कुमार को जो वोट चाहिए, दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों नदी के दो किनारे होते हैं, किसी को माइनॉरिटी का वोट चाहिए और किसी को हिंदुत्व का वोट चाहिए। तो नीतीश कुमार का ये जो स्टेप है वो इसी को ध्यान में रखते हुए है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम बने रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही उनको चुनौती भी दे रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वहाँ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए नीतीश ने ये स्टेप उठाया है और वो चाहेंगे कि तेजस्वी के साथ कम से कम एक स्टेट को बचाए रखें और क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन से कम बिहार में उनकी सत्ता सुचारू रूप से चलती रहे और भारतीय जनता पार्टी जैसा दबाव उनके ऊपर न फेस करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिए होंगे नीतीश जी। तो क्या राघवेंद्र जी, जो गठबंधन बनेगा, मान लीजिए अभी ऐलान होगा, उसके बाद चीजें हम देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी कह दिया कि समर्थन वो देंगे। क्या लगता है आपको, चलेगा क्या, चल पाएगा गठबंधन? कितना आगे तक ये गाड़ी जा पाएगी? सवाल अब ये उठता है। नहीं, देखिए, चल तो नहीं पाएगी, क्योंकि एक तरफ नीतीश को अपने ईमानदारी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त जो उनकी बातें हैं वो एक बाधा बनेगी और दूसरी तरफ जो भी सीबीआई, ईडी जांचें हैं, अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो नेता रेलवे से लेकर अन्य जगहों पे लालू यादव के चारा घोटाले से लेकर रेलवे तक के तमाम जो जांचें चल रही हैं उसको फेस करना और सरकार में बने रहना और ये कहना कि हम ईमानदारी से चला रहे हैं, निष्पक्ष चला रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त चला रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होगा। तो राघवेंद्र जी, फिर इस गठबंधन का मतलब क्या? इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे नीतीश कुमार? नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बस ये लोग आपस में, देखिए, एनडीए के अगेंस्ट एक मोर्चा अगर खड़ा करना है तो उसकी मिलीजुली परिणत है ये कि कांग्रेस भी साथ दे रही है, लालू की पार्टी भी साथ दे रही है, नीतीश भी साथ आ जा रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी आ जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा वहाँ पे, ये तो देखिए अब क्या होता है। अच्छा, एक जो कुछ चीजें मीडिया में आ रही है, नीतीश कुमार की तरफ से बताया जा रहा है कि इन चीजों को कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करने का काम किया हमेशा और जेडीयू को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की गई। इस बात से आप कितना सहमत हैं? क्या यही चीजें नीतीश कुमार को खटकी और उनको आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा पार्टी को बचाने के लिए? देखिए, होता क्या है कि राजनीति में समय बलवान होता है। हमारी सीटें कम हैं तो हम दब कर रहते हैं, हमारी सीटें ज्यादा हैं तो हम दबाव बना कर रहते हैं। वो चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी और इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है
देश के इतने स्टेट्स में उसके सरकार हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी महत्वाकांक्षा, उसका व्यवहार उसी अनुरूप चलेंगे। हम कहते हैं कि आज बहुत बड़ा गठबंधन 22 साल 24 साल का जो उद्धव ठाकरे से था महाराष्ट्र में, वो टूटा बिहार में, महाराष्ट्र में। तो अब बिहार में अगर ये गठबंधन टूट जाता है, जो पहले भी टूट चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी दबाव, कोई भी दूसरी भी पार्टी रहती तो दबाव बनाती, जिसके पास ज्यादा सीट रहेगा वही तो दबाव बनाएगा। तो अब मान लीजिए गठबंधन बनता है, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू साथ आते हैं, तो इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? नहीं, नुकसान फायदा तो अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, लेकिन देखिए चुनाव जो आजकल हो रहे हैं, 2014 के बाद से जो इलेक्शन होता है, दो ही मुद्दों पे होता है। एक तो भ्रष्टाचार मुक्त की बातें होती हैं कि हम एक ईमानदार पारदर्शी सरकार देंगे, और दूसरी जो बात आती है वो हिंदुत्व की आती है। इन दो मुद्दों पे इलेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसको क्रैश कराना चाहेगी कि हम भाई बहुत इनके साथ मिलकर के ईमानदारी से सरकार चलाना चाहते थे, स्टेट को हम चुनाव में नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों से मिल गए, ये उन्हीं लोगों के साथ मिल गए जिनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार की बातें और घोटाले की बात करते थे। तो नुकसान अंततः हमें लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी को उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जुड़ने के। तो बिहार में आपको बता दें कि ये सत्ता में बने रहने का ये नीतीश मॉडल क्या है, थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 9 साल में नीतीश कुमार ने 2 बार सहयोगी अपना बदला, और इसके बाद साल 2013 बीजेपी से नाता तोड़ा नीतीश कुमार ने। हालांकि पहले भी वो आरजेडी के साथ रह चुके हैं, फिर महागठबंधन सरकार बिहार में बनाई, और उसके बाद साल 2017 की बात करें तो आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया, और उसके बाद बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। बिहार में विधायकों की मौजूदा संख्या की बात करते हैं। कुल सीटें हैं 243 बिहार विधानसभा की, और इसमें आरजेडी 79 सीटें हैं, और इसके अलावा बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, 77, और जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। तो ये जो समीकरण है, ये मौजूदा स्थिति है बिहार में विधानसभा में विधायकों की। कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं और लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं। तो ये पूरी जो मौजूदा स्थिति है, संख्या बल, वो हम आपको बता रहे हैं। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उसके पास 4 हैं, 4 सीटें हैं, और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिसके पास 1 विधायक है, तो 1 सीट है बिहार में। तो ये पूरा जो समीकरण है उसमें 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। तो ये पूरा जो संख्या बल है बिहार का मौजूदा स्थिति में, वो हमने आपको बताया, जिसमें 1 सीट खाली है। और बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बीजेपी ने 5 बजे कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बैठक भारतीय जनता पार्टी की। गठबंधन टूटने के बाद अब आगे देखना होगा कि बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है। फिलहाल शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बैठक है, भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक। रजनी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, शाम 5 बजे बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई जा रही है, क्या कुछ अब रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है आगे? बिल्कुल, देखिए कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है क्योंकि शाम को 5 बजे का समय निर्धारित किया गया। राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, क्योंकि बीजेपी इंतजार कर रहा था कि क्या कुछ निर्णय आता है जेडीयू का, और जेडीयू का निर्णय अब स्पष्ट हो चुका है। तो इसके बाद इस कोर कमेटी की बैठक को बुलाई गई है, जिसमें कोर कमेटी के सदस्य हैं वो तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। 4 बजे का वक्त मुकर्रर है राज्यपाल से मिलने का मुख्यमंत्री नीतीश जी। रजनी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि शाम 5 बजे कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। अब आगे रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी, ये देखना होगा, क्योंकि गठबंधन टूट चुका है और महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। शाम 4 बजे राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने वाले हैं, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे,
और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। स्पीकर कांग्रेस के खाते में जाएगा और गृह विभाग आरजेडी के पास रहेगा। ये तमाम चीजें फिलहाल सूत्र बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि फाइनल क्या होता है। और बिहार में फिलहाल जिस तरह से ये समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है, बीजेपी से जो गठबंधन था वो टूट चुका है। रजनी एक बार हमारे संवाददाता फिर से जुड़ चुकी है। रजनी, अब आगे क्या होगा, क्या कुछ अपडेट्स? क्योंकि 4 बजे अब तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई है, कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे बीजेपी की रणनीति धीरे धीरे स्पष्ट होगी कि क्या उसको आगे करना है। लेकिन सवाल यह है कि अब कुल मिला के यह तय हो गया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास और नीतीश कुमार को समर्थन पत्र सौंपेंगे और उस समर्थन पत्र के सौंपने के बाद मुख्यमंत्री जाएंगे। 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है राज्यपाल से मिलने का। राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और इस्तीफा के बाद से फिर नई सरकार बनाने की दावेदारी पेश की जाएगी। और इस दावेदारी को पेश करने में मुख्यमंत्री के साथ साथ तेजस्वी यादव होंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा होंगे। तो ये तमाम बातें होंगी और ये तमाम बातें इस्तीफा देने के बाद होगी। और चूंकि पहले ये खबर आ रही थी कि बीजेपी के जो 16 मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे, तो अब इस बात का खंडन करते हुए बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार बर्खास्त होगी, सरकार अगर गिरेगी तो वो मंत्री पद उनका बर्खास्त हो जाएगा, यानी वो किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो इंतजार 4 बजे का है। 4 बजे मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद 5 बजे कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को अध्यक्षता करने के लिए राधा मोहन सिंह दिल्ली से चल चुके हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि फिर बीजेपी का अगला कदम क्या होगा जब एनडीए की सरकार टूट रही है और उसके बाद बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। देखिए, महागठबंधन के लिए कुछ शर्तें रखी थी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कि गृह विभाग उन्हें दे दिया जाए, स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। तो अब इन तमाम बातों को लगता है मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद ही इस महागठबंधन की परिपाटी को तैयार किया गया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। अब देखना होगा कि क्या इसमें चर्चा रणनीति भारतीय जनता पार्टी आगे की बनाती है। और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर बता दें आपको। गालीबाज श्रीकांत त्यागी मेरठ से गिरफ्तार हो चुका है। यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है गालीबाज श्रीकांत त्यागी को। 3 लोगों के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। 4 दिनों से फरार चल रहा था, पुलिस ढूंढ रही थी। हालांकि उसने सरेंडर की अर्जी भी लगाई थी कोर्ट में, लेकिन उसे 10 तारीख कोर्ट ने तारीख दी थी, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया श्रीकांत त्यागी, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओबेक सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता का आरोप श्रीकांत त्यागी पर, और जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की कई टीमें लगाई गई थी। फिलहाल श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले सोमवार देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर सख्ती दिखाई थी। उन्होंने श्रीकांत त्यागी मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता रहा है। इसकी कई तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वायरल हुई हैं। हालांकि इस कांड के बाद बीजेपी इसे अपना नेता मानने से इनकार कर रही है। बीजेपी ने पल्ला झाड़ दिया है। और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव से पहले कांग्रेस आज यानी कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मना रही है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अगस्त क्रांति दिवस के साथ विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने महापुरुषों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आजादी के इस क्रांति से हम सभी कांग्रेसी महापुरुषों को नमन करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक जो भी अच्छे कार्यक्रम हुए, जो दिशा उन्होंने दिखाई, जो प्रेरणा उन्होंने दी, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। और इस आदिवासी दिवस पर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता जन जन के बीच में जाकर आने वाले 6 दिनों में 2250 किलोमीटर की पदयात्राएं कर आज़ादी के इस स्वर्णिम अवसर पर 75वीं वर्षगांठ पर लोगों के बीच जाकर आने वाली पीढ़ी के लिए इस स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और विकास
इन सब चीज़ को साथ में लेकर लोगों में जागरूकता। और बिजनौर में कार और दूध के टैंकर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार युवक गाजियाबाद से अपने घर लौट रहा था। तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। कोतवाली शहर क्षेत्र के काली मंदिर चौराहे पर यह भीषण हादसा हुआ। हमीरपुर में रानी लक्ष्मीबाई चौराहे से 3 किलोमीटर की लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 2 डीएम ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। यात्रा में एसपी, डीएम सहित जिले के कई अधिकारी और व्यापारी शामिल रहे। तो हर घर तिरंगा यात्रा हमीरपुर में भी निकाली गई। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया, जिसमें तमाम युवा जिन्होंने यात्रा में शिरकत की। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। हर घर तिरंगा और लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में एसएसबी जवान, समाजसेवी और स्कूल के छात्रों ने कजरा के बाजार में हर घर तिरंगा फहराने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। सैकड़ों छात्र छात्राओं के अलावा मुखिया, सरपंच, प्रतिनिधि और भारी संख्या में लोग एकजुट होकर हाथ में तिरंगा लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते नजर आए। साथ ही ये भी बताया कि हर घर में 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। और बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीरों के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बिहार ही नहीं, आने वाले समय में कई राज्यों में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। देश की जनता समझने लगी है कि देश में अनकही आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। और शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में एक बगीचे के पास सिपाही की गोली शव मिलने से सनसनी मची। और बता दें आपको कि सिपाही संदीप कुमार की तैनाती शामली कोतवाली में थी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की गई। ड्यूटी के लिए और जो है कल से फोन नहीं मिलता मैंने कहा। अब सूचना मिली खेड़ के जंगल में डेड बॉडी मिली। क्या लग रहा, कैसे इनकी मौत हुई? अभी तो बता नहीं सकते जी। वहाँ से मौके पे पुलिस आई थी और डेड बॉडी यहाँ ले आई मोर्चरी। पता चलेगा जो भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।